हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आप लोग के यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेज पर। परीक्षा रिवीजन क्लासेज में रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग लाए हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आविष्कार से संबंधित प्रश्न हैं, जो 2018, 2022, 2018 से 2022 में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर पढ़ लिए हैं कि यूट्यूब पर पहली बार परीक्षा से पहले परीक्षा, ये परीक्षा से पहले परीक्षा ही है दोस्तों। ये सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं और इसका रिवीजन आप लोग 2 से 3 बार जरूर करके जाइएगा और जो समझ में ना आए उसको कॉपी पर लिख कर जाइएगा। आवाज़ कम हो तो बढ़ा लीजिएगा, कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हम लोग अपने प्रश्न पर। ऐसे हम लोग इसका 3 से 4 चीज लाते हैं। हर चैप्टर से, हर टॉपिक से हम लोग 3 से 4, 5 सीरीज लाते हैं और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं जो पूछने योग्य हैं। और ये सब प्रश्न आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा परीक्षा में। इससे रिलेटेड और यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते अपने प्रश्न की तरफ शुरू करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। प्रश्न हम लोग का क्या है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक निम्नलिखित में से किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? इसमें से किस खोज के लिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक प्रसिद्ध हैं? पहला सूक्ष्मदर्शी, नायलॉन, लेजर, रेडियो वाल्व। इसमें से किसके लिए? तो सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रसिद्ध है एंटोनियन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न एनसेट 1B चालू किया गया था। कब चालू किया गया था एनसेट 1B? एनसेट 1B जो है वो कब चालू किया गया था? तो 1983 में चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 1983 में एनसेट 1B चालू किया गया था। सभी पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसमें से एक नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? HTML नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। HTML नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। HTML ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ये सभी लोगों को पता होगा, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसको WWW भी कहते हैं। WWW का आविष्कार किसने किया था? WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये भी देखो पूछा हुआ प्रश्न है LP 2019 में। अगला प्रश्न है कि इन सभी तत्वों में से किसकी खोज 1772 में स्कॉटिश चिकित्सक डैनियल रदरफोर्ड ने किया था? तो रदरफोर्ड ने किसका किया? ईट पर नाचा। रदरफोर्ड ने किसका? नाइट्रोजन की खोज। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था 1972 में। 1972 में रदरफोर्ड नाइट्रोजन का खोज किया था। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार यही है, अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आज तक। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, उसे आविष्कार से और इन्होंने अपना सारा जीवन का पैसा नोबेल संस्था को दे दिया और उसी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, अल्फ्रेड नोबेल। हाँ, सर हम्फ्री डेवी, लुईस पास्चर कोई नहीं किए थे, केवल अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आदित्य को नहीं, विक्रमोत्सव परम 8000 परम 8000 को भारत का सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। परम 8000 को माना जाता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, परम 8000। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी किसने डिजाइन की थी? तो पेंडुलम घड़ी किसने डिजाइन की थी? गैलीलियो गैलीली ने। पेंडुलम घड़ी गैलीलियो गैलीली ने डिजाइन की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ये तो नहीं।
तो बल्ब का निर्माण किए थे, विद्युत बल्ब का एडिशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। थॉमस पेंडुलम घड़ी की डिजाइन गैलीलियो गैलीली ने किया था। ये भी पूछा हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कालिक संश्लेषण की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है? तो शिक्षण कालिक संश्लेषण को कौन अवधारणा कालिक संश्लेषण की अवधारणा को समझाने का प्रयास कौन करता है? तो इतिहास करता है। इतिहास से हमारे पूरे चीज़ों को संश्लेषित करता है, समझाकर हमको ज्ञान देता है इतिहास। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षण कालिक संश्लेषण की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है इतिहास। ये भी पूछे प्रश्न, सब पूछे प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसमें से कौन वैज्ञानिक टेलीविजन के आविष्कार से संबंधित है? तो टेलीविजन के आविष्कार से कौन संबंधित है? तो इस टेलीविजन के आविष्कार से जॉन लाजी बैरल्ड, व्लादिमीर के जोरकिन, फिलो फार्नसवर्थ, क्रिस्टियन ह्यूजेंस। कौन थे? तो क्रिस्टियन ह्यूजेंस ही टेलीविजन के आविष्कारक थे, क्रिस्टियन ह्यूजेंस। लाइन बदलने, लाइन ब्रेक के लिए इस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो लाइन बदलने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? तो BR, यही ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग किया जाता है लाइन बदलने के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से C++ एक कोर्स है, एक भाषा है C++। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक भाषा है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, OS X ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर C++ एक लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर ए, डी में C++, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करती है। एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या परिवर्तित करती है? एक इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तित करता है, जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामो का आविष्कार। ये विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, फाइबर ग्रिड इंटरनेट प्रणाली भारत में किस मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? फाइबर ग्रिड इंटरनेट प्रणाली भारत के किस मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। चंद्रबाबू नायडू ने ही फाइबर ग्रिड इंटरनेट प्रणाली की शुरुआत भारत में किए थे मुख्यमंत्री के रूप में। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की राजधानी थी उस समय हैदराबाद, अब अमरावती हो गई है। www का आविष्कार किसने किया था? तो यही वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार भी है, ये www आविष्कार है, ये टिम बर्नर ली ने किया था। अभी आप लोगों ने देखा है, टिम बर्नर ली ने www का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में किस अन्य फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या किसी अन्य फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? MS एक्सेल में किसी अन्य फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? तो MS एक्सेल में किसी अन्य फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? फंक्शन को कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन। डी मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कि विंडोज में एस्केप कुंजी का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? विंडोज में एस्केप कुंजी का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो एक डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, एक चयनित कमांड को संचालित करने के लिए, एक कमांड को रद्द करने के लिए, एक चयनित ड्रॉप डाउन सूची को बंद करने के लिए। विंडोज में एस्केप कुंजी का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए नहीं किया जाता है? तो एक चयनित कमांड को संचालित करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एस्केप कुंजी का उपयोग एक चयनित कमांड को संचालित करने के लिए नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी क्या है?
सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर है। बी 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अनुमानित दूरी 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण द्वैध संचार प्रणाली फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रेडियो प्रसारण का, टेलीविजन प्रसारण का, वॉकी टॉकी का, टेलीफोन पर बातचीत का। तो पूर्ण द्वैध संचार प्रणाली एक उदाहरण है टेलीफोन पर बातचीत का। ऑप्शन नंबर ए टेलीफोन पर बातचीत का उदाहरण है। तो प्यारे दोस्तों, ये सभी देखो पूछे हुए प्रश्न हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एलपी सभी में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये आप लोगों को लगे कि ये इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो प्लीज़ इसका रिवीजन आप 2 से 3 बार जरूर कीजिएगा। जो समझ में ना आवे उसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसका रिवीजन कीजिएगा। कॉपी पर लिखने से ज़्यादा और जल्दी दिमाग में बैठ जाता है और याद रहता है बहुत दिनों तक। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, ऐसे हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं हर बार, अपने चैनल पर शुरू किए हैं और ऐसे चलता रहेगा रेलवे के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संचार। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। सभी लोगों को पता होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कोई भी त्रुटि या सजेशन आप लोगों को देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसको कि हम लोग उसको लागू कर सके, उस पर सुधार कर सके। आप लोगों का सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, वेलकम रहेगा। और प्लीज़ आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा, कम लगे तो, और सही लगे तो प्लीज़ आप लोग ईयरफोन लगा के आराम से पढ़िए। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए, लाइक करने के लिए। लाइक नहीं किए तो कर दीजिए। थैंक यू।